और उधर स्वच्छता सर्वेक्षण में एक बार फिर से इंदौर पहले पायदान पर आया है। लगातार 8वीं बार इंदौर को एक खिताब मिला, लेकिन इंदौर शहर के वार्ड नंबर 3 में कुछ और ही नज़ारा देखने को मिला। वार्ड का चंदन नगर इलाका मानो किसी डंप यार्ड में तब्दील हो चुका हो। यहाँ पे साफ सफाई की व्यवस्था जो है पूरी तरीके से लचर है। यहाँ के लोग भयंकर बदबू के बीच जीवन जीने को मजबूर है। देखिए इस पर रिपोर्ट। स्वच्छता सर्वेक्षण का रिजल्ट सामने आ चुका है और इस बार वापस इंदौर ने जो है स्वच्छता सर्वेक्षण में बाजी मारी है। स्वच्छता सर्वेक्षण ही नहीं बल्कि सुपर लीग में शामिल होकर इंदौर ने टॉप किया है। ये 8वीं बार है जब इंदौर नंबर 1 स्थान पर आया है। इंदौर में बहुत सफाई है, काफ़ी क्लीनिनेस है, धूल का एक कण भी इंदौर की सड़कों पर देखने को नहीं मिलता है। हालांकि इस जो फैक्ट है इसके ऊपर मेरा एक सवाल है, क्योंकि मैं वार्ड क्रमांक 3 में मौजूद हूँ। ये शिखा संदीप दुबे का वार्ड है, जो यहाँ की पार्षद है, स्थानीय पार्षद है। यहाँ पे आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पे गंदगी फैली हुई है। बात जब हमने यहाँ पे लोकल अथॉरिटीज़ जो यहाँ पे लोकल लोग हैं उनसे बात करने का प्रयास किया तो उन्होंने बोला कि हफ्ते में एक बार जो है यहाँ पे गाड़ियाँ पहुँचती है। मैम, आपके घर के ही साइड में जो है इतना कचरा है, इतनी गंदगी है, क्या आपने कभी शिकायत नहीं की है? नहीं किया हमने। कभी कोई अधिकारी आके यहाँ पे बात करके गए हैं? आपको कोई दिक्कतें होती है इससे? हमको दिक्कत होती है, मच्छर रहते हैं और है ना तो परेशानी होती है कचरे से। और जो गाड़ी कचरा उठाने आती है वो कब कब आती है? वो 10 बजे आती है। 10 बजे आती है। तो ये कचरा नहीं उठा के जाती है? नहीं, ये कचरा नहीं उठाते। अपन ये कचरा डालने का भी बोला तो नहीं, कहते हैं कि है ना तो नहीं, ये कचरा नहीं लेंगे, तुम्हारे घर का कचरा वो दे। अच्छा, तो आप देख सकते हैं कि भले ही इंदौर में जो है लगातार ये बात की जा रही है कि इंदौर सबसे स्वच्छ शहर है, पर वार्ड क्रमांक 3 की हालत ये है। मेरे पीछे जिस सड़क से मैं आई वहाँ पर भी सड़क पे काफ़ी कचरा था, काफ़ी गंदगी थी। आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पे गंदगी फैली हुई है। ये एक रियलिटी चेक है जो अभी हम कर रहे हैं, क्योंकि लगातार सुबह से खबरें तो ये आ रही थी कि इंदौर जो है स्वच्छता में नंबर 1 है, शीर्ष स्थान है, पिछले 8 सालों से इंदौर नंबर 1 है। पर इंदौर नंबर 1 होने की जो छवि है वो वार्ड क्रमांक 3 जो है वो इस पर प्रश्न उठाता है, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा कचरा जो है देखने को मिल रहा है, काफ़ी ज़्यादा गंदगी जो है यहाँ पे देखने को मिल रही है। जो यहाँ पे लोग रहते हैं उनके घर के साइड में ही इतना कचरा है कि लोगों को मच्छरों से भी दिक्कत होती है। भैया, इस एरिया की मैं बात करने का प्रयास करूँगी आपसे, क्या क्या दिक्कत है आपको यहाँ पे होती है? कुछ भी नहीं, बास वास आती है, निकलने करने वाली सीटें उड़ पे खड्डे वगैरह हो रहा है। तो आप देख रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पर जो है भयंकर तरीके से कचरा फैला हुआ है। बदबू भी उतनी ही ज़्यादा आ रही है। मैं आपको आगे भी एक गली में दिखाना चाहूँगी। मैं अपने कैमरा सहयोगी को बोलूँगी कि आगे जो एक गली है वहाँ पर भी आप एक बार देखिए किस तरीके से वहाँ पे गंदगी फैली हुई है। जो स्थानीय रहवासी है वो लगातार परेशान है, शिकायत भी करते हैं। उनका कहना है कि जो गाड़ी यहाँ पर कचरा उठाना आती है, सुबह 10 बजे गाड़ी यहाँ पे पहुँचती है, हालांकि घर का कचरा उठाती है, पर जो साइड में जो कचरा है या जो डंपिंग यार्ड्स बन गए हैं कॉलोनी में, वहाँ का कचरा उठाने से साफ तौर पे वो इनकार कर देते हैं, मना कर देते हैं। उनका कहना है कि आप आपके घर की कचरा दीजिए, पर ये वाला कचरा हम नहीं उठाएंगे। हम कुछ और लोगों से भी बातचीत करेंगे। मैम, यहाँ पे मैं अभी कॉलोनी में देख रही हूँ काफ़ी ज़्यादा गंदगी, बदबू भी आ रही है, पर आज इंदौर स्वच्छता सर्वेक्षण में 8वीं बार नंबर 1 आया है। देखो मैडम, ऐसा है कि यहाँ पर गंदीवाड़ा तो बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा गंदीवाड़ा है। अब यहाँ से चल के हमारे वहाँ नाले के पास देखो, चल के तो नाले में भी इतना गंदीवाड़ा। गाड़ी मतलब अपन फ़ोन लगाओ तो मतलब वो आप लोग को उल्टा बोलते कि गाड़ी आती है और आप लोग झूठ बोलते। अगर से गाड़ी आती रहे या झाड़ू देने वाले आते रहे तो अपन इतने बड़े के पागल तो ही नहीं। अब देखो यहाँ पर ये कमरा देखना आप जाके, ये कमरा मतलब हाउसफुल भर गया। और हमारा नाला अभी मतलब हाल फिलहाल में कभी थोड़ा सा ही पानी आता है, कभी तो हमारे घर में घुसने का डर है। अब घर में घुसने का डर तो बच्चे सब में, बच्चे छोटे छोटे सबके घर में। अब हमारा तो नाला बिल्कुल पास में है, हम वहाँ पर रहते। अब ये घर देख लो कैसा हो रहा है, बिल्कुल लोग दुनिया इधर उधर के पूरे लल्ला के पोटले बड़े ही ला के डालेंगे। अच्छा, जो झाड़ू लगाने पूरे इंदौर भर में जो सफाई कर्मी, सफाई मित्र घूमते हैं, क्या यहाँ पे झाड़ू लगाने कोई पहुँचता है? आती है, 2 लेडीज आती है, तो वो भी कैसी आती है कि मतलब आज आ गई तो फिर वो 2 दिन बाद में, फिर 2 दिन बाद में तो फिर वो 4 दिन बाद में। और गंदीवाड़ा करने वाले कोई मानते तो है ही नहीं, उनकी जहाँ मर्जी आती वहाँ फेंक देते, जहाँ मर्जी आती वहाँ गंदीवाड़ा करते। इसमें पार्षद की गलती है, यहाँ पर नगर निगम की सफाई नहीं होती है। यहाँ पर झाड़ू लगाने वाले आते नहीं, 3-3 4-4 दिन तक। गाड़ी वाले आते हैं तो कचरा ले जाते हैं, नहीं ले जाते। बारिश में क्या स्थिति रहती है? पूरा भरा जाता, जरा सा पानी आया कि नाले पूरे हो जाते, घरों में घुसने लग जाता। ड्रेनेज की शिकायत कर करके थक गए हैं, कोई आता ही नहीं सफाई करने। अभी 2 दिन पहले करी थी हमारी गली की, तो कोई आया ही नहीं सफाई करने।
इंदौर का वार्ड क्रमांक 3 जो है भले ही इंदौर स्वच्छता सर्वेक्षण में पहले स्थान पर है, 8वीं बार पहले स्थान पर पहुंचा है। पूरे इंदौर की स्थिति हमने देखी है, पूरा इंदौर शहर साफ़ है, मुख्य मार्ग जो है वो साफ़ है, पर जो ऐसे वार्ड्स है, जो ऐसे छोटे छोटे वार्ड्स है, वो इंदौर के डंपिंग एरिया बन चुके हैं, जहाँ पर ना तो सफाई कर्मी आते हैं रेगुलरली, ना या फिर जो कचरा गाड़ी कचरा उठाने आती है वो या ये बोल देती है कि आप आपके घर का कचरा दीजिए, जो साइड का कचरा है वो हमारे उठाने की जिम्मेदारी हमारी नहीं है। तो सवाल ये है कि अगर जिम्मेदारी उनकी नहीं है तो ये जिम्मेदारी किसकी है? अगर मुख्य मार्गों के, मुख्य चौराहों के और जो बड़ी कॉलोनीज है वहाँ के अगर आप सफाई कर रहे हैं, उसको स्वच्छ रख रहे हैं, बिल्कुल बदबू नहीं आने दे रहे हैं, तो वार्ड क्रमांक 3 जैसे जो क्षेत्र है, जो छोटे वार्ड्स है, उनका ख्याल कौन रखेगा? यहाँ की सफाई कौन करेगी? ये बहुत बड़ा सवाल है जो यहाँ के रहवासी लगातार पूछ रहे हैं, जिसका जवाब अभी भी शेष है, जिसका जवाब अभी भी नहीं मिल पाया है। इंदौर नंबर 1 बेशक आया है, पर वार्ड क्रमांक 3 की स्थिति बिल्कुल उल्टी है। ये बिल्कुल उल्टा जवाब जो है निगम को दे रही है। अपने कैमरा सहयोगी लाला शाहबुद्दीन के साथ NDTV के लिए मैं तनुश्री देसाई।